क्या मॉड्यूल है, बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज। कंट्रोल योर इमोशंस, इमोशंस का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आपने कोई जिद पकड़ ली, भारी पड़ जाएगी। सर इमोशंस पे जरूर ध्यान दीजिए। बहुत बिगिनर्स जितने भी होते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मेरे साथ भी थी। जब मैं एज अ बिगिनर आया था, मैंने बहुत लॉसेस खाए हैं। तब जाके कहीं आज मेरे पास एक्सपीरियंस आया है। मैंने साइकोलॉजीज को सीखा, अपने दिमाग पे कंट्रोल किया, अपने दिल पे कंट्रोल किया। ट्रेडिंग में इमोशंस काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी और पैटर्न्स काम करते हैं। तो आपको ध्यान देना है तो सिर्फ स्ट्रेटजीज और पैटर्न पे ध्यान देना है, बेसिक नॉलेज पे ध्यान देना है, स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है। देखते हैं क्या है चीजें, ध्यान देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस अपना इसमें शेयर किया है कि वो चीजें ही आप सीखें। तो देखते हैं आगे क्या। सारा मेरा एक्सपीरियंस है अभी इतने जितने भी साल का है, 3-4 साल, मुझे 2-3 साल हो गए। और वो कौन सी चीजें हैं जो बिगनर्स हमेशा गलती करते हैं, कभी गलती ना करिए प्लीज। इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, इनको जरूर नोट करें। देखते हैं क्या है पॉइंट्स। थिंकिंग नेवर ग्रीड, लालच कभी मत करिए सर प्लीज। लालच आप करेंगे तो जब तक लालच बढ़ाएंगे तब तक मार्केट उल्टी हो जाएगी, आपको लॉस देकर जाएगी। आपने जो टारगेट बना के रखा है उस टारगेट पर आप एग्जिट करिए। टारगेट के ऊपर मार्केट कहीं भी चली जाए, हमसे मतलब नहीं होना चाहिए। सर पॉइंट ध्यान कर लीजिए अपने दिमाग में। थिंकिंग ऑफ अर्निंग मनी ऑलवेज ग्रीड टू और लीड टू ग्रीड। हमेशा पैसे ही कमाना, पैसे कमाना, पैसे कमाना, पैसे कमाना, आपके मन में लालच बढ़ता जाएगा। विच लेट्स यू फॉलो मनी रेदर देन नॉलेज। आप पैसे के पीछे भागने लगेंगे, नॉलेज पीछे छूट जाएगा। लेकिन नॉलेज के बिना पैसे नहीं आएंगे। आपने जिस दिन नॉलेज छोड़ दिया, पैसे के पीछे, लालच के पीछे पड़ गए, तो एक बड़ा लॉस लेकर जाएंगे। ग्रीड, आपको पता है लालच हमेशा नुकसान ही कराती है। अगला पॉइंट है, ग्रीड ऑल्सो मेक्स यू नॉट टू एग्जिट योर ट्रेड इवन आफ्टर योर टारगेट अचीव। ग्रीड, लालच होती कैसी है? आपने टारगेट लगाया कि मुझे 120 पे बेचना है, 120 आया, आपको दिखाया उसने 122, 123, आप एग्जिट ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है और जितना ज्यादा ले सकता हूं ले लूं, और जितना ज्यादा। सर 123 के बाद ऐसा फॉल देगा क्योंकि रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है ना। आपने टारगेट क्यों लगाया था 120 का? कहीं रेजिस्टेंस होगा तभी लगाया होगा। लेकिन जब ऊपर जाने लगा तो आप रेजिस्टेंस भूल गए ना, रेजिस्टेंस दिमाग से निकल गया। कंट्रोल नहीं रहा, प्रॉफिट दिख रहा है ना, पीएनएल में आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा। 123 के बाद रेजिस्टेंस आ गया, ऐसा फॉल देगा कि जो भी कमाया था सारा का सारा चला जाएगा। इसलिए टारगेट इज इंपॉर्टेंट। टारगेट के अलावा 1 रुपए भी नहीं लेना है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत लगा रहे हैं, जो अचीवमेंट लगा रहे हैं, उसका पूरा पैसा लेना है, उसमें नहीं छोड़ना है। 120 में नहीं, 119 पे नहीं निकलना है, 120 पे ही निकलना है। 123 का इंतजार मत करिए सर, निकल जाइए। बी स्ट्रिक्ट टू योर टारगेट्स। स्ट्रिक्ट, टारगेट पे एग्जिट करना है। अगला देखते क्या। ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे कोर्स का कोई मतलब नहीं अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। 90% चांस है, 80% चांस, 100% चांस नहीं है कि आप जो भी ले रहे हैं हमेशा आपको प्रॉफिट देगा। कभी लॉस भी होगा। मार्केट कभी ना कभी आपके पैटर्न्स को भी तोड़ सकती है। उससे कौन बचाएगा? सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस बचाएगा। स्टॉप लॉस लगाना सर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के लॉस हो सकता है तगड़ा। स्टॉप लॉस छोटा सा अमाउंट का लॉस होगा अगर मार्केट आपके खिलाफ चली जाती है तो स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉस से बचा सकता है। 5 सेकंड लगेंगे, एक बड़ी कैंडल बनेगी और सारा पैसा साफ। आप मौका नहीं मिलेगा एग्जिट करने का। वो मौका ना मिले, उससे सिर्फ आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एट द राइट प्लेस सेव्स योर हार्ड अर्न मनी इफ यू ट्रेड गोज रॉन्ग। अगर ट्रेड उल्टा चला गया तो आपका कमाया हुआ पैसा सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस बचा सकता है, नहीं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जिट करने के लिए। इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, सब कुछ सही है, आपका स्ट्रेटजी सही, सब कुछ प्लान सही है, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। सेफ है, आप सेफ है, स्टॉप लॉस लगा के लॉस कम होगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो स्टॉप लॉस हिट क्यों होगा? लेकिन फिर भी आप स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी गलत हो गई तो लॉस कम से कम हो। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया तो इसका मतलब क्या है? मार्केट ने आपको यह बताया कि आपकी एंट्री गलत थी, आपकी स्ट्रेटजी गलत थी, कुछ ना कुछ गलत जरूर था जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने, मान लीजिए 100 पे अपने खरीदा है, आप 95 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते थे लेकिन नहीं लगाया, तो जब प्राइस 94 आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा एक बार वापस आ जाए, एक बार वापस आ जाए। सर वो वापस नहीं आएगा, वापस आएगा तो 96 तक, 97 तक आएगा, क्योंकि अब उसने गिरना शुरू कर दिया है।
फिर वो 90 आ जाएगा, तब आप सोचेंगे कि सर एक बार 94 आ जाए मैं निकल जाऊंगा, नहीं आएगा। फिर वो 85 चला जाएगा, आप सोचेंगे सर 90 आ जाए, वो 88 तक आएगा, आपको लगेगा 90 आएगा, उसके बाद फिर तुरंत फट से गिरेगा, वो पहुंच जाएगा 75। 95 से 75, जहां 5 रुपए का नुकसान हो रहा था स्टॉप लॉस में, 100 पे 95 पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे थे, 5 रुपए का नुकसान हो रहा था, अब आप 25 रुपए का नुकसान कर चुके हैं। 70 पे जाते 30 रुपए का नुकसान, 50 पे गया, आधा पैसा साफ। स्टॉप लॉस इज वेरी मस्ट, वेरी मस्ट, वेरी मस्ट। प्लीज यूज स्टॉप लॉस। पूरे कोर्स का कोई मतलब नहीं है अगर आप सब कुछ सही करने के बाद स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मार्केट पलट गई और आपने पूरा पैसा गंवा दिया, कोई फायदा नहीं है इस कोर्स का। सर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। देखते हैं और क्या है। बी स्ट्रिक्ट विद योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ट्रेड ले रहे हैं अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री पॉइंट बन रही है तब भी एंट्री लें। बहती गंगा में मत घुसिए सर कि मार्केट जा रही है ऊपर, जा रही है, आप देख रहे हो बहुत ऊपर चली गई तब घुस रहे हैं कॉल लेकर, पता चला अब तो जितना जाना था जा चुका है। आपने कॉल ली, मार्केट अपने ओवरबॉट पोजीशन में थी, सेलिंग शुरू हो गई और पैसा गिर गया, आपको हो गया लॉस। जहां एंट्री पॉइंट बनाया वहां एंट्री मिली तो ली, छूट गई तो अगली एंट्री का इंतजार करेंगे सर, उस एंट्री में दोबारा नहीं घुसेंगे जब तक हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दिमाग पे कंट्रोल और दिल पे कंट्रोल करने की बात है। और जहां आपको एग्जिट का पॉइंट बनाया, आपने एंट्री ले चुके हैं, एग्जिट का पॉइंट, सर एग्जिट कर जाइए, इंतजार मत करिए 2 रुपए का, 3 रुपए का, और क्योंकि उसके बाद एग्जिट पॉइंट बनाया ही आपने रेजिस्टेंस की वजह से होगा ना, कि यहां से मार्केट गिर सकती है, तो गिर सकती है तो गिर भी सकती है, गिरेगी। 2 रुपए के चक्कर में जो आपने पीछे 20 रुपए कमाए सारे चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने सीखी आज इस कोर्स में। और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा है, जेन्युइनली अच्छा लगा है, आपने बहुत कुछ सीखा है, जितना कुछ भी सीखा है आपने, कृपया कर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली में जो भी ट्रेड करते हैं, अगर आपको लगता है कि उन्हें ये चीजें सीखनी चाहिए तो आप इस कोर्स को उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज। आज मैंने मेहनत की, पूरा दिन आपके लिए सिर्फ इस कोर्स को तैयार करने में लगाया है। मैं पिछले 2 घंटे से लगातार आपके लिए सिर्फ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सारी चीजें बना रहा हूं, पीपीटी मैंने सारी खुद बनाई है, प्रेजेंटेशन, ये वीडियो, सब कुछ एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है सर। सारा मेहनत सिर्फ आपके लिए है। मैं YouTube पर भी जितनी वीडियोस बनाता हूं सर, सब में मैं सिर्फ यही बोलता हूं। मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर टिप दे दीजिए, टिप दे दीजिए। सर टिप मत मांगिए, नॉलेज लीजिए सर, नॉलेज। टिप पैसे से मिलेगी, नॉलेज फ्री मिलेगा। ये कोर्स इसलिए मैंने बनाया कि जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि पहले मुझे क्या सीखना है, फिर क्या सीखना है। तो ये सारा एक पैकेज है। और सर इतने दिन का एक्सपीरियंस और हार्ड वर्क जो इस पैकेज को बनाने में लगाया है, बस उसी का पैसा चार्ज किया मैंने इस कोर्स में। आई होप आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। आपने बहुत कुछ सीखा है, लोगों को सिखाइए, लोगों को सजेस्ट करिए इस कोर्स को, जो भी आपको लगता है कि इनको सीखना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं सर आपके यूट्यूब पे। अब आप जब मार्केट एनालिसिस की वीडियोस देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब भी मैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो डालूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप मुझसे बार बार नहीं पूछेंगे सर कॉल ले लिया है, पुट ले लिया है, क्या करूं सर, गैप अप, गैप डाउन, क्या। कोर्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। सो थैंक यू गाइज। आपका प्यार हमेशा बना रहे। मैं कभी नहीं चाहता किसी भी मेरे सब्सक्राइबर का, किसी भी फैन का, किसी भी सपोर्टर का लॉस हो, क्योंकि मैंने जो चीज झेली है मैं नहीं चाहता कि आप वो चीज झेलें। फिर मेरे इतने एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं होगा अगर मेरे सपोर्टर्स, मेरे सब्सक्राइबर को ही लॉस हो जाएगा मेरी वजह से। थैंक यू गाइज। मिलते हैं प्री मार्केट के एनालिसिस वीडियो पे, आपसे मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। बहुत जल्द मैं लाइव सेशंस भी करने वाला हूं जहां आप मुझसे क्वेश्चन लाइव कर सकते हैं यूट्यूब पर। हर चीज का एक टाइम आएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल है ही जहां मैं अपडेट देता रहता हूं। बने रहें, जुड़े रहें, इंस्टाग्राम पर जुड़े रहें, चीजों को फॉलो करें, वीडियो को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।